जिनकी जमीनें हैं, आप चले जाए करगली मौजा, चपरी मौजा, मकोली मौजा, उनको खत्म कर दिया गया है। 70 साल बाद उनको नौकरी नहीं मिली है, वे बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये लोग जानते हैं कि झारखंड में कोई भी काला कानून आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से झारखंड के लोगों को बोका बनाया जा सकता है। चले जाइए नागपुर में, वहाँ है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड, सेम रूल है कि कोयला बाद में कोड़ेंगे, पहले विस्थापितों को घर बना के देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे। आइए झारखंड, आइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार, NTPC आइए, पहले लाठी, पहले गाली, पहले जेल, फिर बच गए, बर्दाश्त कर लिए तो नौकरी मिलेगी। अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, लात जूता मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग भाई भाई की बात करते हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उन्हें क्या दर्द पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। तो साफ शब्दों में, चाहे नियोजन नीति रहे या डोमिसाइल नीति रहे, वे लोग बहुत चालू लोग हैं, चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, वो जानते हैं कि झारखंड के लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। यहाँ नीति नियम का निर्धारण नहीं होने देना है। अगर नीति नियम का निर्धारण हो जाएगा, अगर CNT पूरी तरह प्रभावी रहेगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ आसानी से लूट नहीं हो सकता है। और आसानी से लूट नहीं होगा तो ये झारखंड के IAS दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट नहीं लेते, 1 रुपए में अपने बीबी के नाम में देवघर में रजिस्ट्री नहीं करते, मैडम पूजा सिंघल 25 करोड़ का अवैध पैसा नहीं जमा करती। यही मेरा सोना झारखंड है, जो आज वर्तमान में लूटखंड बन चुका है। इसीलिए आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। मैं भी कहता हूँ अन्य राज्य के लोग आए, जैसे हमारे लोग IAS IPS बन के जाते हैं, नेट JRF करके जाते हैं, यानी नियम से जाते हैं। लेकिन आप दरोगा बनकर आएंगे, यदि आप चपरासी बनकर आएंगे, यदि आप टीचर बन के आएंगे, तो भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। लेकिन आज का जो आंदोलन है, इसका क्या कुछ उद्देश्य रहा? आज के आंदोलन का उद्देश्य है छात्र, यानी देश, आज भारत देश कहता है हम चीन का मुकाबला करेंगे, किसके दम पर? छात्र के दम पर। कहता है 65% नौजवान है। आप कल्पना कीजिए, अगर 65% नौजवान जो हजारीबाग के हॉस्टल्स में, रांची धनबाद के हॉस्टल्स में अपनी माँ का गहना को गिरवी रख के, पिताजी का खेत गिरवी रख के, बहन और भाई के सपने को गिरवी रख के 5 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है, किसी का बाल पक चुका है, किसकी आंख की रोशनी चली गई है, जब उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी और आप कहेंगे मुर्गी पालो, सुअर पालो, क्या बीतेगा उस दर्द को आप समझिए। तो आज का आंदोलन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को आपको मजबूत करना है, सबके से पहले अगर इस राज्य में किसी को खुशहाल करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना होगा। स्टूडेंट मुस्कुराएगा, ये राज्य मुस्कुराएगा, ये देश मुस्कुराएगा। इसीलिए आज हम लोग नियोजन जो पॉलिसी, हमारी नियोजन नीति, उसी को लेकर हजारीबाग आए थे। सवाल होगा हजारीबाग ही क्यों? राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है। हम खुले शब्द स्तर पर कहेंगे हजारीबाग हमारी शैक्षणिक राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ एजुकेशन। इसीलिए पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ ज्यादा है। आज छात्रों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो नेतृत्व हजारीबाग को करना होगा। ये पढ़ने वाले छात्र बहुत मुश्किल से अपने घर से चावल बना नहीं है कि झोला में भर गया हॉस्टल आने के लिए, आलू कोड़ाया नहीं कि झोला में भर गया, सीम गांगर झींगा सब झोला में भर गया कि बेटा पढ़ेगा, बेटा लड़ेगा, बेटा एगो छोटा सा मामूली सा नौकरी लेके आएगा। लेकिन जैसे ही आता है, आज 12 को वैकेंसी कैंसल 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 कैंसल। क्या आप उम्र को लौटा सकते हैं? क्या हमारे पक्के बाल को काला मेहंदी से सादा कर सकते हैं, नेचुरली सादा कर सकते हैं? क्या हमारी आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं? तो आप ये क्यों बोल रहे हैं उम्र की सीमा बढ़ा देंगे? हमारी उमंग को, हमारे जोश को, उस पर जो हमला हो रहा है, इस पर कौन बात करेगा? इसलिए आज नौजवानों के पक्ष में नियोजन नीति बनानी होगी, और नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा, एक साथ पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से नौकरी की, स्थानीयता की बात की, अभी जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, स्थानीयता जो है उसको राज्यपाल वापस कर देते हैं, नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हो जाती है। क्या लगता है कहाँ खामियां है? सरकार में खामियां है, अधिकारी में खामियां है, या नीतियां में खामियां है, सोच में खामियां है? देखिए, सोच में खामियां। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट की तरह बात करना पसंद करता हूँ। जो लोग संविधान का हवाला देते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, कभी कभी 19 का हवाला देते हैं, तो उनको 19 कक्षा भी पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार का प्रतिबंध है,
संविधान की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये भी जानना होगा, भारतीय संविधान आर्टिकल 171 कहती है विधायक बनने के लिए कम से कम 60 होना चाहिए राज्य में, लेकिन 371 की कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कहती है 30 विधायक से आप काम चला सकते हैं। इसी देश का संविधान अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग कानून की बात कहता है, झारखंड बिहार के लिए अलग कानून की बात कहता है। यानी क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा राज्य वैसा नीति। तो फिर झारखंड के राज्य के लोग अगर अपने पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अपनी आर्थिक उन्नति, अपने आज 22 सालों से जो हम लोग रसातल में हैं, अगर अपने पक्ष में नीति मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, ये हम नहीं, इस देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्ला, उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य अगर चाहे तो आर्टिकल 309 का हवाला लेते हुए, आर्टिकल 16(4) का हवाला लेते हुए अपने राज्यवासियों के लिए नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है और यह उसका अधिकार है, राज्य शक्ति के अंतर्गत आता है। हेमंत सोरेन जो ये बोका बोल रहे हैं कि बोका समझा हम लोग आदिवासियों को, ये बोका किसको बोल रहे हैं? देखिए, पहला बात मुझे लगता है माननीय हेमंत सोरेन सेंटीमेंट का खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहला बात अपने गिरबान में खुद देखिए, जो भी उनके इर्द गिर्द शागिर्द बैठे लोग हैं, उनका आंदोलन से ना वास्ता है, न इस राज्य की मिट्टी से वास्ता है। चलिए उतनी छोड़िए, विनोद बाबू को तो बुला ही दिए, कम से कम गुरुजी को याद कीजिए और पूछिए गुरुजी जिंदा है। जो लोग उनके इर्द गिर्द शागिर्द बन के बैठे हैं, किसने आंदोलन किया है?